यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है दादीसा की भावनात्मक प्रतिक्रिया से, जहां वह पिल्स खाने की धमकी देती है। अरमान घबराकर पूछता है कि दादीसा ऐसा क्यों कर रही हैं, तो दादीसा गुस्से और दर्द में कहती है कि जिस लड़की ने 7 साल तक बोलना, हंसना सब छोड़ दिया, बस अरमान के इंतजार में तड़पती रही, अब अगर उसकी जिंदगी में कोई अच्छा लड़का आया है तो वह क्यों न उससे शादी करे और आगे बढ़े। दादीसा साफ कहती है कि अरमान उसे डिजर्व नहीं करता। यह सुनकर अरमान अंदर से हिल जाता है और सोचने लगता है कि शायद वो सचमुच गलत है और मायरा भी तो शायद उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ शादी की तैयारियों के बीच क्रिश के पापा हनीमून की टिकट बुक करने की बात करते हैं और कहते हैं कि यह उनकी तरफ से शादी का तोहफा होगा। लेकिन क्रिश गुस्से में बोल उठता है कि उसे हनीमून पर नहीं जाना और वह इस तमाम तामझाम से निकलना चाहता है। काजल उसे समझाती है कि शादी कोई तामझाम नहीं होती, ये उसका खुद का जीवन है और काम के साथ साथ शादी भी अहम है। उसी समय तान्या वहां पहुंचती है और सीधे क्यारा से पूछती है कि क्या अभीरा भाभी अब भी अपने एक्स हस्बैंड से प्यार करती हैं? क्यारा जवाब देने से हिचकती है और क्रिश भी हैरान हो जाता है। तान्या बताती है कि उसके भैया अंशुमन अभीरा से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन अगर अभीरा किसी और से प्यार करती है तो क्या ये सही होगा? काजल कहती है कि उनका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि उनके दिल में अब भी क्या है। तान्या मायूस होकर कहती है कि पता नहीं कब उसके भैया का घर बसेगा और वो कितना पागल हो चुके हैं उस लड़की के लिए। यह कहते हुए वह रोते हुए वहां से चली जाती है। मनीषा हैरानी से पूछती है क्या बोल के चली गई, तभी किरा आगे आती है और बोलती है सही बोली है दीदी, अगर अभीरा भाभी अंशुमान भैया का हाथ थाम ले तो वो भी खुश रह सकती हैं। मैंने खुद देखा है कि अरमान भैया अपनी मंगेतर के साथ कितने खुश हैं, तो फिर अभीरा भाभी क्यों नहीं? 7 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता और अगर कोई इतने साल एक दूसरे के बिना जी सकता है तो पूरी जिंदगी भी गुजार सकता है। मुझे नहीं लगता कि अभीरा भाभी को और इंतजार करना चाहिए। चंदन भैया जैसे साथी उन्हें शायद फिर न मिले और हमेशा इस घर की लड़कियों को ही कुर्बानी क्यों देनी पड़े। दूसरी तरफ अरमान अकेले बैठा होता है और सोचते सोचते अचानक उसे ख्याल आता है कि अभीरा अभी तक घर नहीं लौटी। वो फौरन फोन उठाता है और देखता है कि गीतांजलि के कई मैसेज आए हैं जिनमें लिखा होता है अरमान जल्दी आने की कोशिश करो, मायरा बहुत गुस्से में है और अब हमारी बात भी नहीं सुन रही। यह पढ़कर अरमान सोचने लगता है कि उसने जो भी फैसला लिया वो शायद सही था। अगर मायरा अभी ही इतना गुस्सा कर रही है तो जब वो अभीरा को देखेगी तब उसे कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएगी। गुस्से में आकर अरमान अपना हाथ कांच पर मारने ही वाला होता है कि तभी विद्या वहां आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो फौरन आइस बैग लाकर देती है। अरमान हैरानी से पूछता है माँ, आपकी आंखें क्या ठीक हो गई? विद्या मुस्कुराते हुए कहती है हाँ बेटा, अब मैं देख सकती हूँ। अरमान दुखी होकर पूछता है लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं? विद्या भावुक होकर जवाब देती है कैसे बताती बेटा, अगर बता देती तो तुम मुझे छोड़कर चले जाते। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो। एक माँ हमेशा चाहती है कि उसका बच्चा उसके पास रहे, और अगर तुम जान जाते तो क्या रुकते मेरे लिए? यह सुनकर अरमान उदास हो जाता है और कहता है माँ, लेकिन ये सब ठीक नहीं है, मुझे जाना ही होगा। मैं अब एक छत के नीचे अभीरा के साथ नहीं रह सकता। तभी विद्या उसे रोकती है और कहती है लेकिन बेटा, तू क्या मेरी और अभीरा के लिए रुक नहीं सकता? तू यहाँ भी अपनी एक नन्ही सी दुनिया बना सकता है। जब तुम दोनों साथ थे तो सब कुछ कितना अच्छा था। आज भी मुझे यकीन है कि वो तुझसे प्यार करती है और तू भी उससे करता है। फर्क बस इतना है कि हालात ने तुम्हें इतना बदल दिया कि अब तुम दोनों अपने जज्बात एक दूसरे को दिखा नहीं पा रहे हो। अरमान उसकी बातें चुपचाप सुनता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और विद्या उसे प्यार से गले लगा लेती है। यह सीन एक भावनात्मक टकराव को दर्शाता है जहां दिल के पुराने जख्म और हालात की सच्चाई एक दूसरे से भिड़ते हैं। रात गहरा चुकी थी, लेकिन अभीरा अब भी अपने वर्क प्लेस में काम में डूबी हुई थी। उसके जहन में अंशुमन की कही बातें गूंज रही थी, तुम दुख में जीने की इतनी आदी हो गई हो कि तुम्हें सुकून भी सजा लगता है। इतने में अरमान वहां आ जाता है। अभीरा चौंक जाती है और गुस्से में पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा वर्क प्लेस है, अपना घर नहीं। अरमान व्यंग्य में जवाब देता है अच्छा, ऑफिस है तो ये गद्देरजाए क्या कर रहे हैं? सोने का भी इंतजाम है। इस पर अभीरा कहती है कि उसे जवाब देना जरूरी नहीं।
अरमान बात को आगे बढ़ाते हुए पूछ बैठता है, अंशुमान से शादी कब कर रही हो? इस पर अभीरा चिल्लाती है, स्टॉप इट अरमान, और कहती है कि उसे अपनी पर्सनल लाइफ पर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। अरमान कठोर स्वर में कहता है कि अच्छा हुआ जो उसने तलाक दे दिया, अब वो उसका इंतजार न करे, क्योंकि वो गीतांजलि से सगाई कर चुका है और खुश है। यह सुनकर अभीरा का दिल टूट जाता है और वह गुस्से में उसके चेहरे पर पानी फेंक देती है। कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरमान कहता है कि अगर आगे बढ़ना है तो बढ़ो, मुझे बीच में मत लाओ। इस पर अभीरा जवाब देती है कि तुम ही बार बार आकर उसकी जिंदगी में दखल देते हो। आखिर में अरमान ठंडे लेकिन तीखे शब्दों में कहता है, 7 साल काफी थे यह समझने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, और जो तुम कर रही हो अभीरा, वो सब गलत है। यह सुनकर दोनों की आंखों में गुस्सा और तकलीफ भर जाती है और सीन एक भारी खामोशी के साथ समाप्त होता है। अभीरा अरमान को धक्का देकर वहां से चली जाती है। उसके मन में गुस्से से ज्यादा टूटे हुए भरोसे की टीस होती है। वह सोचती है कि जिस अरमान से वह इतना प्यार करती थी, जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया था, वही आज उसे इस तरह से कैसे कह सकता है। वह तो कुछ और सुनने की उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन अरमान की बातों ने उसका दिल चूर चूर कर दिया। वह सीधा जाकर एक रेस्टोरेंट के कोने में बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों के सामने अरमान के साथ बिताए हर लम्हे घूमने लगते हैं। वो हंसी, वो साथ, वो जज्बात, सब जैसे बिखरते हुए दिखते हैं। दूसरी तरफ अरमान भी अपने कमरे में रो रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि उसने मजबूरी में जो कहा, वो उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। आज पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद उसने अभीरा को हमेशा के लिए खो दिया है। वह अपने दिल को समझाता है, लेकिन हर बार यही लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा उससे छिन गया है। वहीं रेस्टोरेंट में अभीरा खुद को ही दोष देती है, तू है ही ऐसी, तू यही डिजर्व करती है। और तब अचानक अंशुमन वहां आता है। वह एक रुमाल आगे बढ़ाता है। अभीरा बिना देखे समझती है कि शायद अरमान आया है और गुस्से में कहती है, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? लेकिन जैसे ही वह नजरें उठाती है, सामने अंशुमन खड़ा होता है। अंशुमन भावुक होकर कहता है, अभीरा जी, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, लेकिन आपने मुझे इतना हक नहीं दिया कि मैं इन्हें पोंछ सकूं, इसलिए खुद ही पोंछ लीजिए। आप ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर अभीरा का दर्द और बाहर आता है और वह रोते हुए पूछती है, अंशुमन, क्या आप मेरा हाथ थामने को तैयार हैं? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अंशुमन चौंक जाता है। यह अचानक फैसला उसे हैरान करता है। वह कहता है, लेकिन अभीरा, ये सब अचानक क्यों? अभीरा टूटे स्वर में कहती है, क्योंकि मैंने एक गलत इंसान से प्यार किया, उसका सालों इंतजार किया। आप सही कह रहे थे, मैं खुशियों से डरती हूँ। जब भी वो मेरे करीब आती है, मैं खुद ही दरवाजा बंद कर देती हूँ। अंशुमन उसकी आंखों में देखता है और कहता है, बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके सारे आंसू पोंछ दूंगा, सारी दुनिया की खुशियाँ आपके कदमों में रख दूंगा। और इसी वक्त दूर कहीं अरमान अकेला बैठा होता है, रो रहा होता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि आज उसने सिर्फ अभीरा को नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को खो दिया है। अरमान इस समय इतना टूटा हुआ होता है कि वह अपना दर्द किसी को भी बता नहीं पाता। दूसरी तरफ अंशुमान खुशी खुशी घर आता है और तान्या को ये खुशखबरी देता है कि अभीरा ने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया है। तान्या पहले तो चौंकती है, फिर खुशी से कहती है कि कब से इंतजार था कि उसके भाई की जिंदगी में कोई आए। अंशुमान मुस्कुराते हुए कहता है कि अभीरा सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो बहुत खास है और वो बहुत खुश है। तान्या उसे याद दिलाती है कि अभीरा का एक अतीत भी है जो कभी भी लौट सकता है। इस पर अंशुमान गंभीर होकर कहता है कि जिस दिन उसका अतीत लौटेगा, वह खुद ही उससे दूर हो जाएगा, क्योंकि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तान्या भावुक होकर कहती है कि अगर उसका भाई खुश है तो वही उसके लिए सबसे बड़ी बात है। इधर अभीरा जब घर लौटती है तो दादीसा उसे गले लगाकर बधाई देती है और कहती है कि शादी के लिए हाँ कहने की खबर से वह लड्डू बनवाएंगी। कियारा और काजल भी आकर बधाई देती है। कियारा तो गले लगाकर उसे भाभी भी कहती है। सब खुश होते हैं, पर अभीरा के दिल में अभी भी अरमान की कसक बाकी होती है। विद्या अपनी माँ कावेरी से कहती है कि यह सब सही नहीं हो रहा, क्योंकि अभीरा अरमान से प्यार करती है, पर कावेरी उसे चुप करा देती है और कहती है कि अभीरा ने खुद यह फैसला लिया है और अगर अरमान को कोई आपत्ति होती तो वह कुछ करता, पर उसने कुछ नहीं किया। इस सबके बीच अभीरा अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खुद से बात करती है, खुद को दिलासा देती है कि अब और नहीं रोएगी, अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से जिएगी।
वहीं दूसरी ओर कियारा मिठाइयाँ बांटती है और क्रिश पूछता है किस खुशी में, तो कियारा बताती है कि अभीरा और अंशुमान की शादी पक्की हो गई है और कल सगाई है। क्रिश मजाक में कहता है कि फिर वह नंदो ही बन जाएगा, जिस पर कियारा भी हंसते हुए कहती है कि ये तो ओल्ड फैशन सोच है। इस सारे जश्न और उत्सव के बीच एक रेस्टोरेंट के कोने में अरमान अकेला बैठा होता है, गुमसुम, उदास, क्योंकि वह अपना दर्द किसी से कह नहीं पाता। यह बात अरमान को अंदर तक तोड़ चुकी थी कि अभीरा उससे इतनी नफरत करते हुए गई है। वह बार बार नूडल्स मंगवाता है पर एक निवाला भी नहीं खा पाता। तभी वेटर फिर आता है और कहता है, सर, नूडल्स। अरमान चिढ़ते हुए कहता है, एक प्लेट और लाओ। वेटर झिझकते हुए बोलता है, सर, आप पहले ही 5 प्लेट मंगवा चुके हैं और आपने एक बार भी नहीं खाया। अरमान गुस्से में बोल पड़ता है, जितना कहा जाए उतना करो, बहस मत करो। जाओ और एक बाउल और लाओ। दूर से यह सब देख रहे उसके चाचा साहब समझ जाते हैं कि अरमान किसी बहुत बड़ी परेशानी में है, वरना वो ऐसा बर्ताव नहीं करता। वह उसके पास आते हैं और पूछते हैं, अरमान, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। अरमान कहता है, चाचा साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए, इसलिए आपको बुलाया था। क्रिश से छुटकारा पाने के लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। चाचा साहब उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तू इस हालत में क्यों है? इतने में अरमान सोचते सोचते हाथ में रखा ग्लास तोड़ बैठता है और वेटर पर चिल्ला पड़ता है, कैसे रखते हो चीजें? तुम्हें जरा भी समझ नहीं? तुम्हारे बॉस से शिकायत करूंगा। चाचा साहब वेटर को जाने का इशारा करते हैं और अरमान को संभालते हैं। अरमान, ये सब क्या कर रहे हो? मुझे पता है अभीरा से दूर होना तुम्हें तोड़ रहा है। जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो किसी और के हाथों अपनी कहानी क्यों खत्म कर रहे हो? अरमान दर्द में डूबा हुआ कहता है, बहुत देर हो चुकी है चाचा साहब, अब कुछ नहीं बदलेगा, हमें सच्चाई स्वीकार करनी ही होगी। दूर खड़ी अभीरा यह सब देख रही होती है। उसे साफ दिखता है कि अरमान अंदर से टूट चुका है। वो सोचती है कि उसे आगे बढ़कर अरमान को इस दर्द से निकालना चाहिए। उसी समय तान्या शगुन की थाली लेकर आती है अभीरा के लिए। उधर अरमान यही सोच रहा होता है कि कम से कम विद्या, दादीसा और अभीरा को उनका हक और उनका घर वापस दिला सके। दूसरी तरफ अंशुमन पुखी के लिए कुछ खास करता है और तभी अभीरा यह फैसला लेती है कि वह अंशुमन जैसे अच्छे इंसान का दिल नहीं तोड़ेगी। दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए।